रहमतुल्लाहि बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मुख्तसर से वक़्त में हम एक एमफिल पीएचडी लेवल की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आज का सिलेबस जो है वो ज़्यादातर एमफिल लेवल का है। पीएचडी लेवल का कोई एक का दो का सवाल हो सकता है, मगर एमफिल में आपको एमसीक्यूज़ और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंफर्म है कि वो आपको आएंगे इसमें से। तो ये ज़्यादा इसका ताल्लुक़ आज के सिलेबस का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का ये आपके एमफिल टेस्ट के साथ है। मगर एक बात ध्यान में रखें, जो भी लोग ऐसे जो पीपीएससी की या एफपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक दिन में या एक क्लास में ये सब्जेक्ट कवर नहीं होता, मगर इसमें हमने आपको सिर्फ बुनियादी चीज़ें आज ज़िक्र करनी हैं और उसके मुताबिक आपने उन चीज़ों को देख लेना है। इसके लिए मैं आपको एक दो नोट्स भी भेजूँगा और मैं उम्मीद यही करता हूँ, अच्छा गुमान है आपके बारे में कि आप लोग उसको कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम आपके ऊपर जबर कर सकें और या पढ़ सकें। तो माशाल्लाह एक पढ़े लिखे स्कॉलर्स का ग्रुप है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। और ये ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली ये अभी 23-24 को टेस्ट हो जाएंगे और ये इस महीने तक आपका ये सेशन जो है वाइड अप हो जाएगा। तो हमने ये कोशिश की है पिछले माह से, जब हमने ये सेशन शुरू किया है तो यही कोशिश की है कि आपको बेहतरीन पढ़ाया जाए और आपके टेस्ट की एक उम्दा तरीके से तैयारी करवाई जाए। मगर जिस इंसान ने खुद नहीं पढ़ा, अगर उसने कोशिश नहीं की, तो फिर वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते जिस रिज़ल्ट्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि तवज्जो कीजिएगा और इन चीज़ों को पढ़िएगा। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी की जो बुक्स हैं तकाबले अदयान की, आपको वही सिर्फ मैं यहाँ पे 5-6 किताबों का जिक्र करूँगा, बाकी मैं शेयर करूँगा। आप काइंडली सिर्फ 1 घंटा लगेगा, सिर्फ 1 घंटा पूरा तकाबले दिया ना पढ़ लेंगे, सिर्फ 1 घंटा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको ज़रूर टाइम दीजिएगा। इसमें कुछ किताबें हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, उसमें उसके नाम आपने याद रखना। मकारनतुल अदियान, ये किताब कई दफ़ा एमफिल और दूसरा उसके टेस्ट में आ चुकी है पीपीएससी के अंदर। डॉक्टर अहमद शिबली की ये किताब है, अहमद शिबली की। इसके बाद आप रहमतुल आलमीन, ये किताब कल भी जिक्र हुई है, सैयद काजी सुलेमान मंसूरपुरी की ये किताब है। इसके अलावा जो एक बड़ी मारूफ किताब है वो मुताला मज़ाहिब आलम, मुताला मज़ाहिब आलम। अब ये एक बड़ी मारूफ किताब है जो कि ग़ुलाम रसूल चीमा साहब की है। ग़ुलाम रसूल चीमा, ये उनकी किताब है। ऐसे ही अल मिलल व नहल, ये किताब एमफिल के टेस्ट में कई दफ़ा आ चुकी है। अल मिलल व नहल भी पढ़ा गया है इसको। अल मिलल व नहल ये किताब जो है, अगर 2 लफ्ज़ों से हो, याद रखें, एक किताब है किताबुल फ़स्ल फ़िल मिलल वल अहवाए व नहल, एक किताब वो है, एक किताब ये है, ये वाले, ठीक है। अब ये जो किताब है अब्दुल करीम शोरस्तानी की है, अब्दुल करीम शोरस्तानी। और दूसरी जो किताब है किताबुल फ़स्ल फ़िल मिलल वल अहवाए व नहल, वो किताब है इब्ने हज़म उंदलसी की, इब्ने हज़म उंदलसी की वो किताब है। ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहब, ये बड़ी मारूफ किताब है, इमादुल हसन फ़ारूकी की ये किताब है। अब इस दफ़ा पीपीएससी में एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था कि तकाबले अदयान पे लिखी जाने वाली या सबसे पहली किताब कौन सी है। तो ये तकाबले अदयान पे सबसे पहली किताब जो है वो कुरान मजीद है, उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ चीज़ें बयान की गई है। इसके बाद आप इस्लाम, यहूदियत, इस्लाम और नसरानियत, ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये कई दफ़ा आ चुका है।
ये किताब डॉक्टर हमीदुल्लाह की इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये कई दफ़ा पूछी जा चुकी है पीपीएससी में भी और एमफिल के टेस्ट में भी। इस किताब को भी आपने जहन में रखना है। और इसके बाद आप जो है इस्लाम इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, डॉक्टर जमीला मरियम जमीला शौकत जो है उनकी किताब है। और बहुत सारी किताब है, जैसे कि ईसाईयत क्या है, मौलाना तकी उस्मानी की ये एक अहम किताब है। तो कोशिश करें कि इन किताबों के मुसन्निफीन जो हैं वो आप अच्छी तरह याद करके जाएं, अच्छी तरह आपको याद होने चाहिए। अब आपको कुछ जनरल जो नोट्स हैं, इसमें से बहुत सारे सवालात हैं, मगर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसको एक तरतीब के साथ एक तरतीब के साथ आपको ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बयान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ मज़ाहब देखे हुए हैं और उसकी तरतीब दो तरह से हो सकती है, दो तीन तरह से आप देख सकते हैं। ये तरतीब अगर आपने जहन में रख ली तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। देखिए, ये जितने भी मज़ाहब हैं ये चलते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से। तीन बेटे जो है, साम, हाम, याफिस, ठीक है। अब नस्ली एतबार से जो मज़हब है वो दो तरह से है। नस्ली एतबार से मज़हब के कितने हिस्से होते हैं? नस्ली एतबार से ये चीज़ समझने वाली है। एक है सामी मज़हब और एक है गैर सामी मज़हब। अब ये दो तरह से हो गए, एक सामी है और एक गैर सामी है। अब सामी मज़हब यही एक उसूल है कि हज़रत साम, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जो मज़ाहब चलते हैं उनको हम सामी मज़ाहब कहते हैं। और इनको आप ये कह लें कि ये वो मज़ाहब हैं जिनको इल्हामी मज़ाहब भी कहा जाता है। अब ये भी सवाल आया है, इल्हामी मज़ाहब कौन से हैं? ठीक है। अब सामी और इल्हामी मज़ाहब में तीन बड़े मज़हब आते हैं। नंबर 1 ईसाईयत, इस्लाम, यहूदियत। ये तीनों के तीनों मज़ाहब जो हैं ये सामी मज़ाहब है या इनको इल्हामी मज़ाहब कह सकते हैं, चूँकि इन तीनों की इल्हामी कुतुब मौजूद है। ईसाईयत सबसे पहला जो मज़हब है वो यहूदियत, उसके बाद ईसाईयत, आखिर पे इस्लाम। तादाद के हिसाब से मैंने अभी लिखा है ईसाईयत, इस्लाम, यहूदियत, इस मज़हब है। अब इसमें ये दो मज़ाहब जो हैं ईसाईयत और इस्लाम, ये तबलीगी हैं, इनको तबलीगी मज़ाहब कहेंगे। गैर तबलीगी जो है वो यहूदियत है। वो कौन सा मज़हब है? यहूदियत। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि गैर सामी मज़ाहब कौन कौन से हैं। गैर सामी मज़ाहब, इसमें वो बड़े मारूफ जो मज़ाहब हैं वो आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। एक आर्याई और एक है मंगोली। आर्याई मज़ाहब और मंगोली मज़ाहब। अब आर्याई मज़ाहब में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले और पुराना हिंदू मत, ये याद रखना है। इसके बाद है जैन मत, इसके बाद है सिख मत, इसके बाद है ज़रतुश्त और बुद्ध मत। अब बुद्ध मत के बारे में कईयों ने यह भी कहा है कि यह मंगोली मज़हब है, मगर ये शोर है कि हिंदू मत, जैन मत, सिख मत, ज़रतुश्त, ये सारे के सारे आर्याई मज़हब है। और बुद्ध मत भी, चूंकि इसका ताल्लुक भी नेपाल से है, सो इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं। हम मंगोली मज़हब में कन्फ्यूशस, ये मज़हब, ताओ मत, शिंटो मत और बाद ने बुद्ध मत कहा है। यानी कि ये मंगोली और ये जो आर्याई, और ये टर्म है गैर सामी मज़ाहब की। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ जो अहम सवालात हैं हिंदू मत के, हम उनको यहाँ पे जिक्र करेंगे।
हिंदू मत के अहम जो सवालात हैं उसमें से आप दो तरह से, एक तो किताबों के हवाले से सवाल आ सकते हैं, एक फ़लसफ़े के हवाले से आ सकते हैं, और एक है हिंदू मत के निजात के तरीके कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये सवाल आ सकते हैं। तो इस लिहाज से भी हमने एक कैटेगरी की है, वो सारी चीज़ें आपके सामने वन बाय वन हम इंशाअल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, तो आपने बस तवज्जो से इन चीज़ों को सुनते जाना है। हिंदू मत के मुख्तलिफ अदवार हैं, तकरीबन जो 4 अदवार बयान किए जाते हैं। एक वैदिक दौर है, ब्राह्मण दौर है, त्रिमूर्ति दौर है और जदीद हिंदुइज्म दौर है। अब इसमें आप ब्राह्मण में से सबसे पहले तो वैदिक दौर में तो उनके वेद याद होने चाहिए, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है, बस सिर्फ इतना ही, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने। अब वेद का लफ्ज़ी माना जो है वो आलिम है, इल्म, जानना, पहचानना, और ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की ज़ुबान पे जारी हो गए थे। बस मैं मुख्तसर चीज़ों को कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती। इसके बाद हिंदू मत में निजात के तरीके, निजात के जो तरीके हैं वो 3 बयान किए गए हैं, जिनान मार्ग, मुक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ये 3 तरीके आपने याद रखना है। जिनान इल्म से और मुक्ति मार्ग जो है वो कुर्बानी से, और कर्म मार्ग कहते हैं कि अमल से, यानी कि इन 3 चीज़ों से, इल्म, कुर्बानी और अमल, वो इन 3 चीज़ों से कहते हैं कि हिंदू मत में निजात जो है वो मिल सकती है। इसके बाद आर्य समाज का जो बानी था वो स्वामी दयानंद सरस्वती था जी, ठीक है। अब हिंदू मत में एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो आप सबको इल्म है, ये सिर्फ दोहराई है, बाकी आपको माशाल्लाह बहुत बेहतर आता है। त्रिमूर्ति अकीदा तस्लीस का ताल्लुक जो है ना वो ईसाइयों से है सेम है, मगर अकीदा तस्लीस जो है वो ईसाइयों से, और त्रिमूर्ति का अकीदा जो है वो हिंदुओं से। अब असल में वो कहते हैं 3 खुदा हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और सबसे उपनिषदों के मुताबिक, अब उपनिषद जो है इसका मतलब होता है हमा तन गोश, किसी के नज़दीक तशरीफ लाना, ठीक है, ये उपनिषदों का माना होता है। अब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है ये सबसे अहम मुकाम इसको हासिल है और खालके कायनात की हैसियत हासिल है, मगर इबादत इसकी बहुत कम होती है, इबादत कम है, नजात दहिंदा समझा जाता है। और इसकी एक शक्ल भी बनाई हुई जिसमें 4 हाथ, 4 सर और रूहुल अरवाह कहा जाता है, ब्रह्मा को रूहुल अरवाह, और इसकी बीवी का नाम है सरस्वती, बस इतना याद करें, बीवी का नाम सरस्वती। विष्णु माबूद शम्स, चीज़ों की हिफाजत और बका का जिम्मेदार जो समझा जाता है वो विष्णु को समझा जाता है, और इनके पैरोकार जो एक तिलक के निशान लगा के आते हैं, इनके पैरोकार होते हैं। दुआएं कुर्बानी के साथ इनको दुनिया में आने पे मजबूर किया जा सकता है, और यही वजह है वो ये कहते हैं कि विष्णु के 9 अवतार, अब तो 10 हो गए, 9 अवतार जो है वो हैं। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी वो इसकी बीवी है, लक्ष्मी वो विष्णु की बीवी है, और जो दिवाली है वो विष्णु के पैरोकार दिवाली त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद तीसरा बड़ा खुदा जो है जंग और तबाही का, जिसका नाम दूसरा नाम है महादेव, ये आपने याद रखना है, महादेव, तीसरी आंख उसके, और काली माता उसकी, दुर्गा माँ, काली माता, ये उसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है, इसकी बीवी के। तो ये 3 खुदा अकीदा जो है त्रिमूर्ति, इसको आपने ध्यान में रखना, मुख्तसर आपके सामने बयान किया। इसके बाद अकीदा तनासुख। अकीदा तनासुख क्या है? अकीदा तनासुख से मुराद जो है कि जूनी चक्र, वो कहते हैं कि जब तक रूह जो है वो ब्रह्मा की रूह के साथ हलूल नहीं कर जाती उसको मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती तो वो बार बार मुख्तलिफ अवतार रूप धार के वो दुनिया में वापस आती है, और इसी तरह एक रूह के वो 1,24,000 चक्कर वो है उसको बना देते हैं। तो हिंदुओं के बड़े त्यौहार जो हैं वो दिवाली,
आपको बता दिया कि दिवाली जो है वो विष्णु मत के पैरोकार बनाते हैं, बड़ा त्यौहार है, 4 दिन के लिए विष्णु मत के जो है पैरोकार बनाते हैं। अब इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि महासानी, दीपादीप, माला, ये इसके जो मुख्तलिफ नाम दिवाली के रखे जाते हैं। इसके बाद इनका अकीदा है, एक जो त्यौहार है वो राखी बंधन, यानी कि सावन के आने का दिन होता है और मुंह बोली बहनें अपने भाइयों के हाथों पे सलोनों के धागे बांधती हैं, जिसका मकसद नेक शगुन होता है, तहफ़्फ़ुज़ का शगुन होता है। इसके बाद है दशहरा, 10 दिन 10 गुनाहों को ले जाने वाले माह जेठ की 10 तारीख को ये मनाया जाता है, गंगा के पैदा होने का दिन और रामचंद्र जी की फतह का दिन है। तो इस लिहाज से होली जो है ये मौसम बहार के आने का ऐलान करता है। तो इस हवाले से ये 4 बड़े त्यौहार हैं जिनको आप समझ सकते हैं हिंदू मत के अंदर। इसमें सिर्फ हिंदू मत में याद करने वाली चीज़ें यही हैं। अब कुछ जनरल चीज़ें हैं हिंदू मत में, वो मैं आपको बताने लगा हूं कि जैसा कि 4 वेद हैं तो हिंदुओं की 2 रिज़्मिया नज़में भी हैं, जैसा कि महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण। अब इसके साथ हिंदुओं की कवानीन की 2 किताबें हैं, जिसमें धर्मशास्त्र और प्राण भी उनकी मजहबी किताबें हैं। ये आपने याद रखना है कि सवाल बदल बदल के वहां पे आता है। जो कवानीन की 2 किताबें हैं वो धर्मशास्त्र और प्राण है, और इसके अलावा जो 4 वेद हैं और वेदों के अलावा जो हिंदुओं की 4 किताबें हैं, आप धर्मशास्त्र कह सकते हैं, भगवत गीता कह सकते हैं, रामायण कह सकते हैं, महाभारत कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से हुए, ये हिंदुओं की किताबें हैं। इसके अलावा अब दूसरा जो मौजू है हिंदू मत में, हमने निजात के तरीके भी बता दिए। ब्राह्मण की जिंदगी के जो 4 अदवार हैं 4 हिस्सों में, ब्रह्मचार्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, साधु आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 हैं, ठीक है। तो भक्ति के लफ्जी माने हैं कामिल वाबस्ती, ये सारे इंशाअल्लाह ताला नोट्स में आपको शेयर करूंगा। इस्तिलाही माना किसी खास देवता से वालिहाना अकीदत का जो इजहार होता है वो भक्ति का माना होता है। और ऐसे ही इसके मुख्तलिफ अनासर भी हैं, 3 देवता के बारे में भी बता दिए, 3 बड़ी ज़ातें जो हैं वहाँ पे उनके बारे में भी आपको बता दिया है। बस इन चीज़ों को आपने याद रखना है। महाभारत और जो रामायण है ये दोनों रिज़्मिया नज़में हैं और इसके अंदर ये चीज़ें बयान की गई हैं। अब आ जाए आप जैन मत को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसके बारे में सवाल नहीं आएंगे। यहाँ पे आप ज़रतुश्त को पढ़ेंगे, और ज़रतुश्त मज़हब में जो सबसे अहम चीज़ है वो चीज़ है अक़ीदा सानवियत। अक़ीदा सानवियत जो है वो बेसिकली 2 खुदाओं के कायल है, और ये फ़ारसी मज़हब है। ज़रतुश्त फ़ारसी मज़हब 2 खुदाओं के कायल, 2 खुदाओं के कायल है सनवियत। इनके यहाँ एक अहूरा मज़दा और अहरुमन है, इनके एक नेकी का खुदा है और एक खुदाए शर है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब ज़रतुश्त का लफ्ज़ माना बड़ा पादरी, ठीक है। वालिद का नाम शासिब था, कौम के मजूसी थे, कौम के मजूसी थे। और इसके अंदर जो मारूफ किताबें बयान की जाती हैं वो हैं औस्ता, अविस्ता इसको बोला जाता है, अविस्ता, गाथा और दसातीर। अब ये जो किताबें हैं ये इनकी किताबें मारूफ हैं। इसके अलावा ये एक मीनारे खामोशी या दुख्मा एक लफ्ज़ बोला जाता है। अब इनके यहाँ मीनारे खामोशी बेसिकली ये कहते हैं कि मुर्दे जो है ना, ये सवाल कई दफ़ा आया हो, ये भी ज़रा देख लें, मुर्दे जो है वो नापाक है, लिहाजा उनको पाक ज़मीन के अंदर दफन नहीं करना चाहिए। सो ये ऊंची जगह पे अपने मुर्दे को रखते हैं और वहाँ पे उनको फिर जो है वो चीर फाड़ करके चले जाते हैं, परिंदे खा जाते हैं। तो इस तरह
ये मीनार खामोशी जो है वो बड़ा मारूफ है, इसको आप ध्यान में। अब औस्ता अविस्ता की दो तशरीयात जन और पजन ये कदीम ईरानी ज़ुबानों में थी, मगर अब कोई भी इसमें मौजूद नहीं है। इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे एमफिल पीएचडी के टेस्ट के हवाले से है वो यही चीज़ें हैं। इसके बाद एक बड़ा मज़हब है, उसको सिर्फ मुख्तसरन एक दो बातों में हमने देखना है, वो है सिख मत। सिख मत के बानी जो हैं वो कबील दास है, कबील दास गुरु नानक, ये इनके बानी है। कबील दास गुरु नानक, वालिद का नाम कालू था, अरबी जुबान भी जानते थे। और आपको पता है अमृतसर जो इनका एक मारूफ शहर है, आब हयात तालाब को कहा जाता है, अमृतसर आब हयात तालाब को कहा जाता है। और वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है जो इनका मारूफ एक इबादत की जगह है, गोल्डन टेम्पल। और इनकी जो एक मारूफ किताब है गुरु ग्रंथ, ठीक है, गौरमुखी दूसरे इनके गुरु थे, और पांचवें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब, जिसको ग्रंथ साहब ये कहते हैं, वो उसने लिखी थी। तो इसमें आप सिर्फ यही याद रख सकते हैं। इसमें एक टर्म जो इस्तेमाल की जाती है, दो तीन टर्में हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक टर्म है वो अशनान की, एक बतिस्मा की टर्म है और एक अशनान की टर्म है। अब इसमें जो अशनान है वो आप सबको इल्म होगा कि अशनान वो गुस्ल है जो दायरा सिख में दाखिल होते हैं या गुस्ल करते हैं सिख मत में, तो उसको वो कहते हैं ये अशनान है। एक जो टर्म है वो है पांच काफ। पांच काफ से क्या मुराद है? हिंदू मत में चार गाफ मशहूर है, गाओ, गायत्री, गीता, ठीक है, और गाय। तो इसके साथ जो पांच काफ है वो जो कच्छा, कृपान, और इस तरह मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, मेरी ज़हन से स्किप हो रहा है। तो कृपान, ये जो कड़ा, ठीक है, ये उनके पांच काफ मारूफ हैं। ये भी आपने जहन में रखने हैं सिख मत के। हम चूँकि जनरल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से ज़रूर पता हो, क्योंकि ऐसे सवालात आ जाते होते हैं। ये अपने माइक बेटा म्यूट कर, अपने माइक म्यूट कर लें। इसके बाद एक बड़ा मज़हब है वो है कन्फ्यूशस। अब कन्फ्यूशस मज़हब जो है चीन का बड़ा मज़हब है और अकायद में ये एक बड़ा बेहतर भी मज़हब है, मगर इनके खुदा के बारे में मुख्तलिफ अक़ीदे। इसने में जदा और सज़ा, बक़ाए रूह, दावा इरफान। देखिए एक चीज़ है दावा इरफान, ये बड़ी ख़ास है। इसमें जैन मत और कन्फ्यूशस ने दावा इरफान किया है, बुद्ध मत ने दावा निर्वाण किया है, बुद्ध मत ने दावा निर्वाण किया है। दोनों के लफ्ज़ी माने ही मार्फत के, दोनों ही खुदा को पहचानना और उसकी मार्फत करना, ये माना मुराद लेते हैं। अब 50 साल की उम्र में इरफान हासिल हुआ किनको? कन्फ्यूशस को। इसके 5 राब्ते मारूफ हैं, ये याद रखने हैं 5 राब्ते, ये कई दफ़ा सवाल आ चुका है। इसके अलावा हुक्मरानी के उसूल हैं, इसके अलावा कुतुब है, किताबें। अब देखिए राब्ते में है ना, हुक्मरान राया का राब्ता, बाप बेटे का राब्ता, मियाँ बीवी का राब्ता, बड़े भाई छोटे भाई राब्ता, दोस्त और दोस्त का राब्ता, ये 5 राब्ते इनके बड़े मारूफ हैं। हुक्मरानी के 5 उसूल वो ये करते हैं कि दूसरों को नफ़ा पहुँचाया जाए, खुश अतवारी, दानाई, खुलूस और दयानतदारी। अब इनकी जो किताबें हैं उनको कहा जाता है 5 किंग्स, 5 किंग्स, जिसमें शोकिंग, शीचिंग, लीची, बीचिंग, चूचन, इनको 5 किंग्स बोला जाता है। तो ये कन्फ्यूशस जो मज़हब है ये चाइना का मज़हब है और बड़ा मारूफ हुआ, और बेहतरीन हकीम और दाना, मुअल्लिम और दाना इनके कुतबे पे लिखा हुआ है। कन्फ्यूशस के मज़हब जो है कतबा कब्र पे लिखा हुआ। तो ये भी आपने ज़हन में रखना। सिर्फ इसमें मारूफ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा।
वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ने के लिए विलिंग हुए तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर पढ़ेंगे उसको। अब इसके बाद से दो मज़हब हैं, जनरल वो बयान करेंगे। एक है यहूदियत और एक है ईसाइयत। अब यहूदियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, मूसा कलीमुल्लाह इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पानी से निकला हुआ। चंद वासों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ये वासा पहुँचता है। वालिद का नाम इमरान था। रामीस फ़िरौन था जिसने बच्चों को कत्ल करवाया। इसराइल लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का और इसका माना है अल्लाह का बंदा। मिस्र से मदियन और वहाँ से शेख कबीर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनकी 8 साल खिदमत की और 2 साल मजीद की और फिर उनकी बेटी से शादी हुई। वापसी पे वादी मुक़द्दस तूर सीना फिर आए, वहाँ पे आपको जो है नबूवत मिली और इस तरह आपके कुछ मोजज़े थे, सांप अज़दहा बन जाना और ऐसे ही चमकदार हाथ निकल आना, ये मोजज़े और कुछ निशानियाँ थी। दरिया का लहू बन जाना, मेंढकों का अजाब, जुओं का अजाब, मच्छर मवेशियों में फोड़ों का अजाब, टिड्डी दल जो है लश्कर, तारीकी और फलों की कमी, ये मुख्तलिफ जो है उन पे आजमाइशें थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे। तो इस हवाले से हम इनको भी ज़हन में रख सकते हैं। इसके बाद जो एक बड़ा इनाम था मन सलवा, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, बादलों का साया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे। तो 12 चश्मे फूटे मकाम इल्म पर, अयून मूसा के नाम से ये मारूफ हैं। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इनकी जो मारूफ किताब है वह तौरात जो है। तौरात और इंजील हम समझते हैं, तौरात असल में ये पहली किताब है, ठीक है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। अब इसका लफ्ज़ी माना शरीयत या कानून, तौरात का लफ्ज़ी माना शरीयत या कानून, और तौरात की मुख्तलिफ अदवार में तबाही हुई है, ठीक है, ये 7 तबाहियाँ हुई हैं तकरीबन। अब इसमें खुसरू परवेज़ ने भी बहुत ज़्यादा यहूदियों को मारा। अब एक है तालमूद। तालमूद अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है तालीम देना, यानी कि यहूदियों की मुक़द्दस किताब है। अहदनामा कदीम को उसकी तशरीह हैसियत हासिल है। उसके 2 हिस्से हैं, एक मलका और एक हजरा। तारीख़ी रवायात उस पर हैं हजरा में, और मलका में जो है वो अहकाम बयान किए गए। तो तालमूद को आपने ज़रूर देखना है कि ये क्या चीज़ है, और आगे भी इसके मुख्तलिफ जो है हिस्से हैं, मसना और जुमरा, उनके हवाले से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। एक सवाल आता है, कई दफ़ा आया एमफिल में, खमसा मूसवी अहकाम अशरा, ठीक है, ये सवाल खमसा मूसवी इब्तदा में अपने मजहबी सहीफ़ों को असफार खमसा या असफार मुक़द्दस कहते थे यहूदी। उसके बाद इसको असफार खमसा के नाम से कहा जाने लगा, और इसमें पैदाइश, खुरूज, अखबार, गिनती और इस्तिस्ना, ये 5 असफार, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, कई दफ़ा आया हुआ है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा अहकाम अशरा की ममासल सूरह इनाम के अंदर कुछ अहकाम बयान हुए हैं, वो अहकाम अशरा भी आप इनको देख सकते हैं। अब इनका जो बड़ा अकीदा है, ठीक है, वो ये कहते थे कि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। दूसरा इनका अकीदा था वकालतुल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन सब का तल्लुक़ जो है वो यहूदियत से है। तो ये आप इसमें ज़हन में रख सकते हैं। आखिरी और इसके बाद एक जो हमारा बुत मत रहता है उसको हम करेंगे ईसाइयत। ये मारूफ चीज़ें आपको पता है, ईसा बिन यूसुफ से मारूफ है, मगर हम कहते हैं कि ईसा बिन मरियम, ठीक है। तौरात के अंदर, इंजील के अंदर जो नस्ब बयान हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। लूका के इंजील में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ जो है ये मंगेतर बयान किए गए हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के, ठीक है। तो इसमें गुलेल के इलाका बस्ती नासरा जो है, वहाँ पे गुलेल नामी बस्ती नासरा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई अल्लाह के हुक्म से, और एक मोजज़ा था कि अल्लाह ने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अकानीम सलासा या अक़ीदा तस्लीस, अक़ीदा, इसमें से आपका सवाल आएगा
अकीदा तसलीस जो है ना, इसका रद्द पूछा जा सकता है। अकीदा तसलीस आपको पता है, हज़रत मरियम, हज़रत ईसा और अल्लाह ये कहा जाता है, और रूहुल कुदस यानी कि ये कहा जाता है बाप बेटा और रूहुल कुदस। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह, ठीक है, वो कहते हैं ये रूहुल कुदस है, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये एक मारूफ चीज़ें हैं। अब ईसाइयों की मुक़द्दस किताब जो है अहदनामा जदीद, जिसको हम बाइबल कहते हैं, अहदनामा कदीम वो क्या है, वो बनता है तौरात, अहदनामा जदीद इंजील। अब इनको मिला के एक बाइबल, इनको मिला के एक बाइबल बनी है। अब अनाजील कितनी है, ये भी सवाल कई दफ़ा आया। अनाजील, अनाजील अरबा, ये 4 अनाजील हैं, जिसमें लूका है, मरकस है, यूहन्ना है और मत्ती है, और बरनाबास भी है, इंजील बरनाबास, इसको भी आप दे सकते हैं। इसके 3 बड़े फ़िरके हैं, 3 फ़िरके। सबसे बड़ा फ़िरका है कैथोलिक, जो सबसे बड़ा फ़िरका है, पापाए रोम। उसके बाद है प्रोटेस्टेंट, ये यूरोप और अमेरिका में है। इसके प्रोटेस्टेंट फ़िरका का बानी जो है मार्टिन लूथर था। और इस तरह ऑर्थोडॉक्स है, ये जदीद फ़िरका है। तो इस लिहाज से आप ईसाइयत को देख सकते हैं। हवारी जो हैं ये मुख्तलिफ हवारी रहे हैं। यूहन्ना हवारी था, शमाउन थे और याकूब ज़ैदी थे। ये मुख्तलिफ जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 200 के हम हवारी कहते हैं। जदीद ईसाइयत का बानी जो है वो पौलोस है, ये आपने याद रखना। अब वहाँ पे एक बतिस्मा की रस्म है। बतिस्मा की रस्म है कि जो दायरा ईसाइयत में के वक़्त गुस्ल दिया जाता है उसको बतिस्मा कहते हैं। एक ईसाई रब्बानी है, ठीक है, एक ईसाई रब्बानी है। और ऐसे ही क्रिसमस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी तरह ईस्टर का त्यौहार जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मरकर ज़िंदा, जो कि ईसाइयों का क़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मरकर ज़िंदा हुए हैं, 21 मार्च को ईस्टर का वो त्यौहार जो है वो मनाते हैं। और क्रिसमस इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। आखिरी मालिश ईसाई रब्बानी, ये आपने ज़रूर देखना है। ये भी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आपको शेयर कर दूँगा। और यहूदा इस्करियोती था जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चंद पैसों का इव्ज़ जो है वो मुखबरी की थी। और पिलातस रोमी गवर्नर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाने के हुक्म सादर किए थे। तो बस इसी में आप देख सकते हैं कि तकरीबन ईसाइयत की सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी नोट्स में देख सकते, सिर्फ ये रिवाइज़ कर रहा हूँ, आपको आते हैं, ये चीज़ें आती हैं तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करवाना। अब आखिरी जो है मज़हब है वो है बुद्ध मत। बुद्ध मत के बानी जो है वो नेपाल के शदुधन बेटा सिद्धार्थ है, और गौतम उसका लक़ब है। आबिद और जाहिद, आबिद माना था इसका। राजा अशोक और राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ये 2 बड़े लोग थे बुद्ध मत को तरवीज देने वाले। गौतम इसका नाम था, ठीक है, सिद्धार्थ असल नाम था, सिद्धार्थ ये असल नाम था। और ये तसव्वुर इलाह इनके यहाँ मौजूद है। आत्मा की हैसियत दुनिया में चंद दिन के ये मौजूद है। फरिश्तों का कायल था, क़यामत का कायल था। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है ना, इसके 2 बड़े फ़िरके हैं। एक फ़िरका महायान है और एक फ़िरका हनायान है। ये फ़िरके आपने याद रखने, छोटा पहिया और बड़ा पहिया, ठीक है। महायान बड़ा पहिया यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोग सवार होकर निजात हासिल करते हैं, निर्वाण हासिल करते हैं। हनायान छोटी गाड़ी को कहा जाता है। ये तंज़िया कहा गया था। इनकी मुक़द्दस किताबें जो हैं वो त्रिपिटका है। त्रिपिटका 3 टोकरियाँ, वीना पताका, सीता पताका, अभिधर्मका, ये 3 किताबें। अब स्तूपा जहाँ पे बुद्ध बात जो अपनी लाशों को जलाते हैं, जिस जगह पे वो जलाते हैं और उसकी लाश को जो राख को दफन करते हैं उसको स्तूपा कहा जाता है। बुद्ध सानी राजा अशोक का लक़ब है, बुद्ध सानी। कुतुब इनकी उपाली ज़ुबान में है। और गौतम का लफ्ज़ी माना है रोशन। गौतम का लफ्ज़ी माना क्या है? रोशन। अब निर्वाण के लिए वो कहते हैं 4 चीज़ों से आशनाई होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक दुख है, सबब ख्वाहिशात हैं, इससे बचना मुमकिन है, और स्ट्रांग मार्क से इससे बचा जा सकता है। तो इनकी मजहबी अदब का नाम क्या हुआ? त्रिपिटका। 8 उसूल हैं इनके: सही इल्म, अमल,
कलाम, इरादा, सलूक, यादाश्त, गौर व फिक्र और कोशिश। तो ममनू करता है इनकी भी कुछ चीज़ें हैं। 5 नशावर चीज़ों से जैसे तजारत, उसकी हथियारों की तजारत ममनू है, ग़ुलामों की तजारत ममनू है, जानवरों और इनके खालों की तजारत ममनू है, और जहरियात की तजारत जो है वो ममनू है। अब इनके जो लोग हैं भिक्षु, जर्द रंग का लिबास पहनते हैं, वो इनके मजहबी लोग हैं। तो ये एक जनरल सा एक स्केच था जो आपके सामने जिक्र किया। बाकी इसकी तफासिल नोट्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला अभी आपको शेयर कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। इन चीज़ों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए ये बहुत मुफीद होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इसका टेस्ट अब हमारा होगा अगले इसी वीक में, जो एक शेड्यूल है। आप सब लोग उस टेस्ट की तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।